आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दुर्गेश कुमार। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, आप अपना ख्याल रख रहे होंगे, साथ में अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि हमें और आपको पता है कि आज होली का पावन पर्व है। होली के पावन पर्व पर लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, रंग खेल रहे हैं, एक दूसरे को शाम को गले लगाएंगे। काफ़ी जश्न के साथ होली का त्यौहार मनाया जा रहा है। और इसी होली के पावन शुभ अवसर पर एक घटना इस तरीके से घटती है कि एक बहनोई अपनी ससुराल होली खेलने के लिए पहुंचा था, रंग लगाने के लिए पहुंचा था। उसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि अपनी साली की गोली मारकर हत्या कर देता है। दरअसल ये घटना बिहार के बेगूसराय की है। एक सनकी बहनोई ने अपनी साली की दर्दनाक तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी। घटना चकिया थाना क्षेत्र के मल्लीपुर बिंदटोली गांव की है। एक लड़की अपनी ससुराल से अपने मायके होली का त्यौहार मनाने के लिए आई थी, जिसके 2 बच्चे होते हैं। उस महिला की उम्र 25 वर्ष होती है। वो महिला अपने परिवार के साथ होली का त्यौहार मनाने आई थी। उसने शायद सोचा होगा कि हम जाएंगे अपने मायके, अपने माँ बाप से मिलेंगे, होली का पावन पर्व धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन उसी बीच में कुछ ऐसा घटता है कि उसकी जान चली जाती है। इसी बीच में एक व्यक्ति अपनी ससुराल पहुंचता है, यानी कि उस लड़की निशा का बहनोई उसके मायके आया हुआ था होली का त्यौहार मनाने के लिए, होली में एक दूसरे को रंग लगाने के लिए। सभी को वो रंग लगाता है, एक दूसरे को गले लगाता है, रंग लगाता है, रंग खेलता है, होली का हुड़दंग होता है। लेकिन जब साली को रंग लगाने के लिए पहुंचता है तो साली विरोध कर देती है। विरोध वो इसलिए करती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में वो रंग लगाना चाहता था, गलत जगहों पर वो रंग लगाना चाहता था। जब वो गलत जगहों पर रंग लगाने की सोचता है तो वो लड़की विरोध कर देती है। जाहिर सी बात है, आप जीजा हैं तो क्या आप कहीं किसी को रंग लगा सकते हैं? रंग लगाना है अगर तो आप उसके फेस पर लगा सकते थे, उसके सर में लगा सकते थे। लेकिन रंग लगाने का ये तरीका थोड़ी नहीं है कि आप जहां मर्जी चाहे वहां रंग लगाएं, जिस तरीके से मर्जी चाहे उस तरीके से रंग लगाएं, किसी लड़की की बेइज्जती करें। ऐसा तो संभव नहीं है। वो लड़की विरोध कर देती है। जब वो लड़की विरोध करती है तो जीजा गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो कहने लगता है कि 1 साल बाद त्यौहार आता है और इस त्यौहार पर आप इस तरीके से मना करेंगे तो कैसे चलेगा? हम आपके जीजा हैं, कोई गैर तो नहीं है कि हम गैर हैं, रंग लगाने के लिए आए, आप विरोध करेंगे? तो लड़की कहती है अगर रंग लगाना है तो आप फेस पर लगा सकते हैं। इसी बीच में गुस्से से आग बबूला बहनोई पिस्टल निकालता है और अपनी साली के सर पर मार देता है। जब सर पर वार कर देता है वो बेचारी लहूलुहान हो जाती है और उसकी जान निकल जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर उस बहनोई की तलाश शुरू होती है। जिस समय उसने गोली मारी, गोली मारने के बाद अपने दोस्त के साथ वहां से फरार हो गया। तलाश जारी है। जाहिर सी बात है उसे पकड़ लिया जाएगा और पकड़ करके शायद उसने जो क्राइम किया है, जो जुर्म किया है, कानून उसे बख्शेगा नहीं, उसे शायद फांसी की सजा होगी। मैं आपको बता दूं, बहनोई जो था, बहनोई बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा नंबर दियारा गांव का निवासी गोलू कुमार निषाद था। उसने दर्दनाक तरीके से होली के पावन शुभ अवसर पर अपनी साली की हत्या कर दी। अब सोचने की बात यह है कि उसके 2 मासूम बच्चे छोटे छोटे, जिनकी उम्र कुछ भी नहीं है। जब उस महिला की उम्र ज़्यादा नहीं थी तो उन बच्चों की उम्र क्या होगी? बेचारा उसका पति मजदूरी प्रदेश में करता है, किसी तरीके से अपने परिवार को पालता है। लेकिन इसी बीच में जब ये घटना होती है तो उसका कलेजा फट जाता है। जाहिर सी बात है, किसी की पत्नी के साथ कोई इस तरीके का हादसा हो जाए तो कलेजा तो फटना तय है। उसके दर्द को खैर हम नहीं बांट सकते हैं, जो दर्द उसे मिला है शायद हम और आप उस दर्द को नहीं बांट सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना तो कर सकते हैं कि शोक तो व्यक्त कर सकते हैं एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए जिसकी जान गई है। बहुत ही दर्दनाक घटना है। होली के पावन शुभ अवसर पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग रंग का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं ताकि एक मिठास पूरे साल बनी रहे। अगली होली में फिर उसी तरीके से मिठाई खाई जाए, गले लगाया जाए एक दूसरे को, ताकि हमेशा इसी तरीके से एक दोस्ती का सिलसिला, एक अपनेपन का सिलसिला हमेशा के लिए जारी रहे। लेकिन जब इस तरीके की घटनाएं हमारे आपके सामने आती हैं तो कलेजा फट जाता है, कलेजा दहल जाता है कि क्या इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है? क्या इंसान के अंदर रिश्तों की कोई मर्यादा नहीं है? क्या रिश्तों की कोई अहमियत नहीं बची हुई है? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के दिन अगर निकलना है तो शाम को निकलना, दिन के टाइम में बिल्कुल भी मत निकलना, क्योंकि लोग नशे की हालत में गाड़ी चलाते हैं, इस पावन पर्व को नशे में तब्दील कर देते हैं। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जब ज़्यादा जरूरी हो तभी आज के दिन बाहर निकलें, और अगर निकलें बाइक से जा रहे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं, अगर 4 व्हीलर से जा रहे हैं तो सीट बेल्ट हमेशा टाइट करके चलें, ताकि कोई भी हादसा हो तो आप लोग अपने बचाव के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल अगर करेंगे तो जाहिर सी बात है कि चोट की संभावना बहुत कम रहेगी। वैसे शराब
के नशे में धुत होकर के इस पावन पर्व को नहीं मनाना चाहिए। इसीलिए सरकार इस पर पाबंदी लगा देती है, बंदी लगा देती है। होली के पावन पर्व पर शराब कहीं भी नहीं मिलती है, कोई भी ठेका, कोई भी मॉडल शॉप खुला नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। वो 2-4 दिन पहले से व्यवस्था करके रखते हैं कि आने वाले पर्व में इसको हम रंगीनियों में डुबाएंगे, शराब के नशे में धुत होकर के एक दूसरे से मिलेंगे। शराब के नशे में धुत होकर के एक दूसरे से मिलने के बाद वो मिठास खत्म हो जाती है, क्योंकि जिस लिए इस पावन पर्व को हम मनाते हैं उस लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। जब शराब के नशे में हो गए तो एक पागलपन, आप समझिए कि पागलपन हमारे और आपके ऊपर सवार हो गया। तो उस पागलपन के चलते हमें आज जो हुआ वो याद नहीं रहेगा। हमने कितनी भी मिठाइयाँ आपको खिलाई हूँ, कितनी भी कचौड़ी खिलाई हो, कितनी भी पूड़ियाँ खिलाई हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि जो हमने आज किया है वो हमें याद ही नहीं। कल अगर कोई पूछे आप किसके घर गए थे, तो हमें जब याद ही नहीं है तो मिठास कैसे बरकरार रहेगी। अगर मिठास को बरकरार रखना है, पूरे साल भर एक दूसरे को गले लगा करके रखना है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया नशे की हालत में आज के दिन बिल्कुल न घूमें। शराब पर पाबंदी है तो पूर्ण रूप से आप भी पाबंदी लगाएं। हम देखते हैं कि जो लोग कभी भी शराब नहीं पीते हैं लेकिन होली के पावन पर्व पर जरूर शराब पीना पसंद करते हैं, ट्राई जरूर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपनी आदत को नहीं बिगाड़ना चाहिए। जिस तरीके से हम सादे जीवन के साथ जी रहे हैं उसी तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। अपने परिवार के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। इस वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना और होली के पावन पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाना और पूरे साल भर मिठास बरकरार रखना। जय हिंद, जय भारत।